साल 2025 की सबसे बड़ी एक्शन थ्रिलर ब्लॉकबस्टर धुरंधर को ही ले लीजिए। अपने स्टार कास्ट और जबरदस्त कहानी की वजह से ये फिल्म दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। शुरुआत भले ही थोड़ी धीमी रही, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ ने इसे एक सेंसेशन बना दिया। आज की तारीख में धुरंधर 2025 की सबसे बड़ी हिट बनने की राह पर है। अनुमान है कि ये 700 करोड़ रुपए तक कमा सकती है। ये आंकड़ा इसे भारत की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में ला खड़ा करेगा। पर इसके रिकॉर्ड तोड़ कमाई के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट आ सकती है। इसके सबसे बड़े विदेशी बाजारों में से एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। जी हाँ, खाड़ी देशों ने इस फिल्म पर बैन लगा दिया है। एक बहुत ही हैरान करने वाले फैसले में इस पूरे क्षेत्र के सभी बड़े देशों ने एक साथ मिलकर धुरंधर को अपने सिनेमा घरों से हटा दिया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? खाड़ी देश इतनी बड़ी और सफल फिल्म को क्यों रोक रहे हैं? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, मसला ये है, धुरंधर को खाड़ी देशों में बैन कर दिया गया है। और देखिए, ये सिर्फ एक फिल्म की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसे ट्रेंड की तरफ इशारा है जो लगातार बढ़ रहा है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये खाड़ी देश हैं कौन। असल में ये खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी के सदस्य हैं। इन्हें अरब देशों या ओआईसी देशों से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, ये एक अलग ग्रुप है। तो जीसीसी में आते हैं बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई। इन देशों के बीच रिश्ते काफी मजबूत हैं और सऊदी अरब को इसका एक तरह से अनौपचारिक लीडर माना जाता है, जिसने हाल ही में पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस पैक्ट भी साइन किया है। तो इन देशों ने फिल्म पर बैन लगाने का ऑफिशियल कारण क्या बताया है? चलिए देखते हैं। उनका सीधा सा कहना है कि फिल्म में पाकिस्तान विरोधी नैरेटिव है और बस इसी एक वजह के आधार पर सभी जीसीसी देशों ने इस पर एक साथ प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। फिल्म बनाने वालों का तर्क है कि ये फिल्म कोई फिक्शन नहीं है, बल्कि सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। अपनी बात को और पुख्ता करने के लिए उन्होंने फिल्म में 26/11 हमलों के दौरान आतंकवादियों की बातचीत के असली ऑडियो टेप्स भी इस्तेमाल किए हैं। और जैसा मैंने पहले कहा, ये कोई एक अकेली घटना नहीं है। अगर हम पिछले कुछ सालों पर नजर डालें तो एक चिंताजनक पैटर्न साफ दिखाई देता है। देशभक्ति की थीम वाली कई भारतीय फिल्मों को खाड़ी देशों में इसी तरह की सेंसरशिप का सामना करना पड़ा है। चाहे वो फाइटर हो, स्काई फोर्स, द डिप्लोमैट, आर्टिकल 370, टाइगर 3 या फिर द कश्मीर फाइल्स। इन सभी फिल्मों पर रोक लगना भारतीय फिल्म मेकर्स के लिए एक परेशान करने वाला ट्रेंड बन गया है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब भारत में देशभक्ति वाली फिल्में बनती हैं तो उन पर बैन लग जाता है, लेकिन तब क्या होता है जब पाकिस्तान ऐसी फिल्में बनाता है? और यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला पहलू सामने आता है। वो है अलग अलग देशों की फिल्मों के साथ अलग अलग तरह का बर्ताव। ये स्लाइड इस पूरे मुद्दे की जड़ को साफ साफ दिखाती है। एक तरफ फाइटर और धुरंधर जैसी भारतीय फिल्में हैं जो बैन हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वॉर और शेर दिल जैसी पाकिस्तानी फिल्में हैं जिन्हें खाड़ी देशों में रिलीज होने की पूरी इजाजत है। तो इस टेबल से बात बिल्कुल साफ हो जाती है। भारतीय फिल्में जो अक्सर सच्ची घटनाओं पर आधारित होती हैं, उन्हें पाकिस्तान विरोधी का टैग लगाकर बैन कर दिया जाता है, जबकि पाकिस्तानी फिल्में जो अक्सर काल्पनिक होती हैं और जिनमें भारत विरोधी या हिंदूफोबिक नैरेटिव दिखाया जाता है, उन्हें बिना किसी रोक टोक के रिलीज कर दिया जाता है। तो ये मामला सिर्फ फिल्मों की सेंसरशिप का नहीं है, ये सिनेमा के पर्दे पर लड़ी जा रही एक बहुत बड़ी लड़ाई का हिस्सा है, जिसे सॉफ्ट पावर या नैरेटिव की लड़ाई भी कहा जा सकता है। इससे कहते हैं नैरेटिव वॉरफेयर। इसका सीधा सा मतलब है मीडिया और इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके अपनी कहानी को दुनिया तक पहुंचाना और अपने रणनीतिक लक्ष्यों को हासिल करना। ये बिना हथियारों के लड़ी जाने वाली एक लड़ाई है, और ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लग रहा है। देखिए, तुर्की का एक बड़ा मीडिया आउटलेट TRT वर्ल्ड खुलकर लिखता है कि पाकिस्तान को तुर्की सिनेमा के साथ और ज्यादा सहयोग करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में हो सकता है हम पाकिस्तान और तुर्की को मिलकर सरकारी पैसे से भारत विरोधी फिल्में बनाते देखें। और जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है, उन फिल्मों को भी शायद खाड़ी देशों में आसानी से रिलीज मिल जाए। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल रह जाता है
क्या फिल्में सिर्फ मनोरंजन हैं या फिर वो जियोपॉलिटिक्स का एक मैदान बन चुकी हैं? और जब कला की आज़ादी और राजनीतिक वफादारी के बीच टकराव होता है, तो खाड़ी के सिनेमाघरों में आखिर जीत किसकी होती है? यूपीएससी से संबंधित करंट अफेयर्स के लिए करंट अफेयर्स डिस्कशन को सब्सक्राइब करें।